हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, कार ट्रेड टेक की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है। और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये एक मल्टी चैनल ऑटो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है जो कि बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। अभी अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 3159 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। स्टॉक की पी यहाँ पे मेंशन नहीं है। आरओसीई, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है। लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ 8.73% है। कंपनी अभी बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब लैक्स में दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की रेवेन्यू चेक करते हैं। तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 92.77 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 106 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 63 करोड़ की रेवेन्यू। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो तो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3.31 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 21 करोड़ की लॉस पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 46 करोड़ की लॉस। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है इन जून 2022 की क्वार्टर। अभी अगर कंपनी की ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो ईपीएस की जो ग्रोथ है वो भी सेम है प्रॉफिट ग्रोथ की तरह। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक ज़बरदस्त ईपीएस ग्रोथ दिखाई है इन जून 2022 की क्वार्टर। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की इनकम या तो फिर रेवेन्यू। बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। तो ओवरऑल जो जून क्वार्टर की रिजल्ट निकल के आई है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आई है एंड कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है इन जून 2022 की क्वार्टर। अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट के कंपैरिजन में 10 गुना से भी ज़्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है एंड ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 2 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी जो कि अभी इंप्रूव होकर पॉजिटिव 12 करोड़ की हो गई है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 के शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है एंड इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 0 है। FIIs ने बाइंग किया है एंड DIIs ने सेलिंग करी है एंड एंड ऑफ द क्वार्टर पब्लिक से माल उठा गया है। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो कई सारे बड़े रिटेलर्स की होल्डिंग है एंड अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 24.1% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है एंड जून क्वार्टर में कंपनी ने बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिखाई है। तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे एंड पहले क्लियर कर रहा हूँ कि ये कंपनी स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है।
एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी पिछले ऑलमोस्ट 4-5 महीने से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। एंड ऐसे में अगर आप लोग कोई भी स्विंग ट्रेड प्लान करते हो तो ना ही आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा, ना ही आप लोगों का टारगेट। बेकार में आप लोग ट्रैप्ड हो जाओगे, सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी ही होने वाला है। तो इससे अच्छा मैं यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि स्विंग ट्रेडर्स एज ऑफ नाउ इस कंपनी से दूर रहे। और रही बात जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं, उन लोगों को कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, तो देखो गाइस कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसके सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट बेस निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 550 रुपये के आसपास। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को 550 रुपये के आसपास मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। और अगर बाई चांस कंपनी यहाँ तक की फॉल शो नहीं करती है तो एटलीस्ट 625 रुपये के नीचे ही रखने की कोशिश करना अपनी एंट्री प्राइस, उसके ऊपर बाइंग कंसिडर मत करना। और अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज अभी ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब ऑफिशियली ये कंपनी अभी डाउन ट्रेंड में है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड इस कंपनी में प्लान करो एज ऑफ नाउ। जब तक ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान नहीं करना है। एक बार इस कंपनी को डेली बेसिस पे प्रॉपरली 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने दो, उसके बाद ही शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करना इस कंपनी में। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।